राधे कृष्णा। आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी और बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर हम किसी आदमी का दिमाग निकाल दें वो ज़िंदा रहेगा कि मर जाएगा? बताइए। आप लोग कहेंगे कि दिमाग निकालने के बाद में तो आदमी मर ही जाना चाहिए, वो तो मर ही जाएगा, है ना। दिमाग निकल गया तो आदमी डेड, सब कुछ ख़त्म हो गया उसका। अब जो हमारी सेल्स है ना, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसको कहा जाता है सेल का दिमाग, ठीक है। और उस सेल के दिमाग के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। तो जिस तरह का हमारा डीएनए होता है, हमारे बालों की शेप वैसी होगी, हमारे चेहरे की शेप वैसे होगी, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर वैसे होगी, हमें बीमारियां भी उसी तरीके से लगेंगी, ऐसा कहा जाता है। यानी कि हम अपने जीन्स के गुलाम हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने देखा कि अगर जैसे इंसान के दिमाग को बाहर निकाल दो तो इंसान हो जाता है डेड, मर जाता है वो। इसी तरीके से उन्होंने सेल के दिमाग को बाहर निकाला, यानी कि जो न्यूक्लियस था उसको बाहर निकाल लिया। लेकिन ये क्या, सेल तो जिंदा है, वो अपना रेस्पिरेशन कर रही है, वो अपना एक्सक्रीशन कर रही है, वो अपना डाइजेशन कर रही है, उसके अंदर सारी की सारी क्रियाएं सब कुछ चल रही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। इसका मतलब ये है कि सेल का दिमाग न्यूक्लियस तो नहीं है, सेल का दिमाग कुछ और हो सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने सेल की अपर लेयर को हटा दिया, ऊपर की स्किन को रिमूव कर दिया और सेल डेड हो गई। आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी व्यक्ति की पूरी चमड़ी निकाल दें तो वो भी डेड हो जाएगा, है ना, ऊपर की चमड़ी निकालने पर, क्योंकि बाहर तो प्रोडक्शन उसकी हट जाएगी और वो बीमार हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और देखी, जो हमारा डीएनए है, डीएनए जो होता है, हम कहते हैं कि डीएनए के हम गुलाम हैं, जैसा डीएनए होगा वैसी उसकी स्ट्रक्चर होगी। लेकिन ये कौन तय करता है कि हमारा डीएनए कैसा होना चाहिए? ये तय करता है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा वातावरण, यानी कि हम अपने वातावरण से को किस तरह से देख रहे हैं और वो किस तरह से हमने उसको इंटरेक्शन किया, है ना, किस तरह से हमने उसके बारे में सोचा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शब्द का यूज़ करता हूँ डॉग, है ना, मैंने एक शब्द का यूज़ किया डॉग। अब आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सबके दिमाग में डॉग की इमेज बनी अलग अलग, और जितने भी लोगों के अंदर डॉग सुन के जो भी इमेज आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर देखना कितना मज़ा आएगा आप लोगों को कि अलग आपको खुद पता लगेगा कि यार मेरे दिमाग में तो डॉग की इमेज ये आई थी, इस व्यक्ति के दिमाग में डॉग की इमेज ये कैसे आ गई, है ना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग नीचे कमेंट कीजिए कि डॉग का नाम लेने पर आपके दिमाग के अंदर क्या इमेज बनी, और फिर बाकी लोगों के कमेंट आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। फिर आपको पता लगेगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, एक सिचुएशन कैसे काम करती है और एक सिचुएशन कैसे अलग अलग लोगों को प्रभावित करती है ना, आपको पता लगेगा। जबकि मैंने कहा था केवल डॉग, और किस तरह से उस सिचुएशन ने सबको अलग अलग रूप से प्रभावित किया। यानी कि जिस तरह से हमारे दिमाग के अंदर सोच पैदा हुई, हमारे शरीर ने वैसे ही क्रिया करनी शुरू कर दी। अब जैसे किसी के दिमाग में आया डॉग के नाम से, अरे कितना प्यारा सा पप्पी है, उसके अंदर खुशी के हार्मोन्स निकलने शुरू हो गए जो कि उसकी हीलिंग में काम आएंगे। अब जैसे ही मैंने किया डॉग का नाम तो किसी के दिल के अंदर डर बैठ गया, नहीं कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है, उसको तो मुझसे दूर ही रखो। उनके शरीर से निकला स्ट्रेस हार्मोन, जबकि मैंने क्या कहा था, सिंपल डॉग कहा था। जो डॉग लवर है उनके शरीर के अंदर से अच्छे हार्मोन निकले, जो डॉग से डरते हैं उनके शरीर से अंदर से निकले स्ट्रेस हार्मोन, है ना। स्ट्रेस हार्मोन उनकी इम्यूनिटी को बंद कर देंगे तुरंत, है ना, इम्यूनिटी को बंद करेंगे। और आप एनवायरनमेंट में जितने वायरस बैक्टीरिया हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है आपके शरीर से भी, तो वो आपको बीमार कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपकी सोच निर्भर करती है कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे और कैसा आपका शरीर होगा और कैसे आप बीमार होंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा कि आप सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। अब मेरा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर प्रतीक के नाम से, उसमें मैं फेस के लिए वीडियो डालता हूँ। अब आप दिन भर ये सोचते रहो मेरा फेस कभी ठीक नहीं होगा, मेरा फेस कभी ठीक नहीं होगा, मेरा फेस कभी ठीक नहीं होगा, वो ठीक ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी बायोलॉजी वैसे ही शेप हो रही है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक किताब लिखी, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, यानी कि जैसा आप बिलीव करेंगे आपके साथ में वैसा ही होगा। अभी आप खुद सोचिए कि दुनिया के कई सांपों के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन हर एक व्यक्ति को सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। दहशत, उनकी सोच। मैंने एक कहानी भी आपको बताई थी कि अमेरिका में 2 कैदियों को सांप से डसवा के उनकी मृत्यु की गई, लेकिन असल में उनको सांप से नहीं डसवाया गया था, उनको पिन चुभाई गई थी उनकी आंखों पर पट्टी बांध के।
और जब उनकी मृत्यु हो गई और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो सांप का जहर उनके शरीर से पाया गया। कैसे? उनके शरीर ने उसको पैदा कर दिया वहाँ पर। इतना ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को फील कर लिया, इतना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को इमेजिनेशन कर लिया, फील कर लिया उस चीज़ को, इतनी ज़्यादा उसको रियलिटी बना दी कि वो पैदा हो गया शरीर के अंदर। अब जो चीज़ पर आप पूरे जोर दोगे और 100% आपको पता है कि होगा होगा, 1% भी आपको डाउट नहीं है। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, रात में सोते हुए आपकी अंतिम थॉट यही होती है कि आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हैं और दुनिया आपके चेहरे से प्रभावित होती है बहुत, आपकी आवाज़ से प्रभावित होती है बहुत, तो होगा भी आपके साथ में वैसे ही। आपके चेहरे को देखकर लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ना कि वो आपके चेहरे में बुराई निकालेंगे। दूसरी बात, अगर आपके चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, कालापन है, तो ऑटोमेटिकली वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसे हो जाएंगे। अगर आप सोचोगे हाय मेरा चेहरा कितना काला है, यहाँ दाग, यहाँ दाग, यहाँ दाग, पता लगा आपको 7 दिन बाद में यहाँ और दाग नज़र आने लगा, यहाँ और दाग नज़र आने लगा आपको 7 दिन के बाद में। लेकिन अगर आप सोचते हैं नहीं मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, भविष्य में नहीं अभी खूबसूरत है, अभी बहुत खूबसूरत है मेरा चेहरा, और आपको उसमें 1% भी डाउट नहीं है, तो आप देखो 7 दिन बाद अरे यहाँ पर निशान था, ये गायब हो गया करके आप देखिएगा इस चीज़ को। क्योंकि आप अपने जीन्स के गुलाम नहीं हैं, जीन्स आपके गुलाम हैं। आप इनको जैसा शेप करेंगे ये वैसे ही शेप होंगे। बस आवश्यकता है आपके दिमाग के अंदर जो थॉट है उसको चेंज करने की, और थॉट के साथ में जो आपके इमोशंस हैं उसको चेंज करने की, और थॉट प्लस इमोशंस बनती है फीलिंग। और जब ऐसा वैसा फील करेंगे ना, हाँ कितना सुंदर चेहरा है मेरा, और उस फीलिंग को सोच के आपके मन के अंदर लड्डू फूटते हैं, बहुत खुश आप होते हैं, आपकी जो इच्छा शक्ति है बहुत अधिक बढ़ जाती है, आपका जो ऑरा है वो शरीर के पूरे बाहर चला जाता है, आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। देन होता है चमत्कार शुरू। ठीक है, करके देखिएगा आप इस चीज़ को। चलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।